आप जानते हैं हम सबकी एक लक्ष्मण रेखा होती है। कुछ हदें होती हैं जिसे हम कभी पार नहीं करते। मगर भारतीय जनता पार्टी के लिए, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के लिए कोई हदें नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। और उसकी एक आदर्श मिसाल है ये महोदय संबित पात्रा। जी हां, कल इन्होंने एक बहुत ही शर्मनाक बयान दिया और वो बयान दिया तो दिया, न्यूज चैनल्स ने उनके बयानों को अच्छे से उछाला, उसे राष्ट्रवादी बनाम पाकिस्तान बना डाला उस पूरे मुद्दे को, जबकि वो मुद्दा, वो बयान संबित पात्रा का निहायत ही शर्मनाक था। वो बयान क्या था मैं आपको बताता हूं। दरअसल ट्वीट था। एक 3 साल का बच्चा अपने दादाजी की छाती पर बैठा हुआ था, मगर उसका दादाजी, उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, गोलियों से छलनी कर दिया गया था। उसकी लाश पड़ी हुई थी और वो 3 साल का बच्चा जो है अपने दादाजी की छाती पर बैठा हुआ था। संबित पात्रा ने इस तस्वीर को उठाकर एक ट्वीट किया, पुलिट्जर लवर्स। यानी कि कहीं ना कहीं संबित पात्रा यह ताना दे रहे थे, कहां गए पुलिट्जर प्रेमी। ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के रहने वाले 3 फोटोग्राफर्स को पुलिट्जर ने सम्मानित किया था। संबित पात्रा ने आओ देखा ना ताओ, ना मौका देखा, ना गरिमा देखी, ना उस बच्चे की संवेदनशीलता को देखा, ना उसकी प्राइवेसी देखी, और संबित पात्रा ने वो ट्वीट उठाकर ताना मार दिया अपने राजनीतिक विरोधियों पर। और न सिर्फ ताना मारा, बल्कि जिन लोगों ने उस पर सवाल उठाया कि संबित पात्रा आप इतना संवेदनहीन बयान कैसे दे सकते हैं, एक बच्चा जो अपने दादा की छाती पर बैठा हुआ है, मृत दादा की छाती पर बैठा हुआ है, उस पर उसका आप राजनीतिक इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं? संबित पात्रा ने उस पूरे मुद्दे को बीजेपी वर्सेस पाकिस्तान बना दिया। इन 2 चेहरों पर गौर कीजिए, फिल्म एक्ट्रेस दिया मिर्जा और संगीतकार विशाल डडलानी। जब इन्होंने इस मुद्दे पर संबित पात्रा पर हमला किया या कहा कि संबित पात्रा इस ट्वीट को डिलीट कर दीजिए, शर्म कीजिए थोड़ा सा, तो संबित पात्रा ने टीवी चैनल्स में जाकर इन दोनों को पाकिस्तानी एजेंट तक बता डाला कि ये लोग कभी पाकिस्तानी आतंकवाद पर कोई बयान नहीं देंगे, कोई प्लैकार्ड नहीं देंगे। संबित पात्रा, आज कुछ मुद्दे हैं और मेरी आपसे गुजारिश है, कृपया उन मुद्दों से ना भटकें। आप जानते हैं अगर वो 3 साल का बच्चा आपसे पूछ सकता तो क्या सवाल पूछता? क्योंकि कश्मीरियों को नहीं, पूरे देश को यह भरोसा जतलाया गया था कि इन 2 कदमों की वजह से, पहला नोटबंदी, दूसरा धारा 370 को हटाया जाना, इन 2 कदमों से कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज वो 3 साल का बच्चा पूछ रहा है आतंकवाद कहां खत्म हुआ? क्योंकि अगर आतंकवाद खत्म हुआ होता तो मेरे दादाजी इस तरह से जमीन पर पड़े ना होते, खून से लथपथ, जिनकी तस्वीर को तुमने संबित पात्रा इस्तेमाल किया अपनी ओछी राजनीति के लिए। शर्म तुमको मगर आती नहीं। संबित पात्रा, तुम भूल चुके होगे मगर देश की जनता नहीं भूली, और मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नोटबंदी हो या धारा 370, इसको लेकर हमारे बड़े नेताओं ने क्या कहा था। सबसे पहले आर्टिकल 370 को लेकर वेंकैया नायडू की एक बुक रिलीज में क्या कहा था गृह मंत्री अमित शाह ने, आप खुद सुनिए। एज अ होम मिनिस्टर मेरे मन में जरा भी कंफ्यूजन नहीं था कि धारा 370 के बाद क्या होगा। मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि धारा 370 हटने के बाद फिर कश्मीर के अंदर आतंकवाद की समाप्ति होगी और कश्मीर विकास के रास्ते पे आगे बढ़ जाएगा। सुना आपने, साफ तौर पर अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आज यह सवाल तुम्हारे सामने संबित पात्रा, उस मुद्दे का इतना घटिया इस्तेमाल करने के बजाय आपको इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि आतंकवाद कहां है, कहां गया आतंकवाद? उस दादाजी की लाश पर बैठे उस बच्चे के इस सवाल का जवाब दे पाओगे तुम संबित पात्रा?